हाय नमस्कार। और चूंकि 2025 इंडिया एडमिशन सीजन स्टार्ट हो गया है। कैट के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। अगर हम एमबीए की बात करें, जो मोस्ट प्रोमिनेंट एमबीए एग्जाम है कैट एनमेट, रिजल्ट्स आ चुके हैं। एडमिशन प्रोसेस तो स्टार्ट होगी, लेकिन आप लोगों के पास फ़ोन आने लग गए होंगे रिगार्डिंग डायरेक्ट एडमिशन्स। एंड देखिए, मैं खुल के बोलता हूँ, डायरेक्ट एडमिशन जनरली टायर 3 या 4 कैटेगरी से में होते हैं, जो आपने वीडियो देखा होगा। और आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग मिस कर जाते हैं और हमारा फ़र्ज़ है सही जानकारी सही समय पे देना, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए सभी के साथ जो सुन रहे हैं। खासकर दिल्ली सिटी में, और बहुत साल पहले एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई थी जिसे हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कहते हैं। और यूनिवर्सिटी का अपने 2 कैंपस हैं दिल्ली में, और इसके अलावा 50 के ऊपर एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो ये डिग्री देते हैं आईपीयू की। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली में, जिसका मेन कैंपस भी है, जो कि नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस हम बोलते हैं। प्लस लॉट ऑफ कॉलेजेस आर एफिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइक हिंदू हंसराज, फेमस श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सिमिलरली आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर भी अपने कैंपस हैं, प्लस वेरियस कोर्सेज के हिसाब से बहुत सारे कॉलेजेस हैं। काफ़ी आईपी के कोर्सेज और कैंपसेस ऐसे हैं जो टायर 1 में आते हैं, टायर 2 में आते हैं। आपको रफ आइडिया देता हूँ। सीट इनटेक 24-25, इसको खोलेंगे। पहले साइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, ipu.admissions.nic.in। ये मैं क्यों आपको अभी बता रहा हूँ। वैसे तो आईपी के अंदर एमबीबीएस भी होता है, हम जानते ही हैं। जैसे कि अब हम एमबीए की ही बात करते हैं, जो कि सुपर हॉट चल रहा होगा। ये देखिए, तो इतने कॉलेजेस हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये हो जाता है जो मेन कैंपस है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 120 सीट्स हैं नॉर्मल एमबीए, 60 सीट्स हैं एमबीए इन फाइनेंशियल एनालिसिस, 60 सीट्स हैं एमबीए इन एनालिटिक्स। और आप एक लाइन देख रहे हैं, 100%, 10% मैनेजमेंट कोटा। कई कॉलेजेस हैं जिनमें 10% मैनेजमेंट सीट्स हैं, लाइक अ वेरी गुड कॉलेज कॉल्ड महाराजा अग्रसेन। सिमिलरली अ वेरी गुड कॉलेज कॉल्ड महाराजा सूरजमल, स्पेशली फॉर एमबीए। और अ गुड कॉलेज कॉल्ड डायस, जो कि रोहिणी में है, 9 सीटें। फिर आपके गीता रतन आ जाते हैं, मधुबन चौक पे है। और जितने भी कॉलेजेस हैं, दे ऑल आर इन कोर ऑफ दिल्ली, दिल्ली एनसीआर। देखिए, आईपी यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस वो भी हैं जो ग्रेटर नोएडा या सोनीपत में भी दिए गए हैं। एक्चुअली इसमें भी एक नाम था, अ, या दिल्ली टेक्निकल कैंपस ही ग्रेटर नोएडा में है, राइट। ये हो गया एमबीए की बात। सिमिलरली बीटेक में तो बहुत ही शानदार शानदार कॉलेजेस हैं। और बीटेक वाले बच्चों को देखिए पता ही होता है। और ब्रॉडली स्पीकिंग, अदर देन दिस मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट इसको फंड करती है, तो जितनी भी सीटें आपने देखी, 85% सीट्स रिजर्व रहती हैं दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं 12th की बात करूं, जिनकी अंडर ग्रेड दिल्ली से थी, और 85%, और रेस्ट 15% सीटें ऑल इंडिया के बच्चों को भी मिल सकती हैं। तो लेट्स से बीबीए का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सीईटी कोड ये आता है, तो इसमें देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं, और ये सब आपको मिल सकता है। और फिर से आप देख रहे हैं 10% मैनेजमेंट कोटा सीट्स। देखिए, जब ये कॉलेज लॉन्च किए गए थे, तो चूँकि प्राइवेट ट्रस्ट ने बनाए हैं, तो उन्होंने सरकार से बोला कि भाई, अगर ट्रस्टी के रेफरेंस से कुछ हम सीटें देना चाहते तो हमें हक होना चाहिए ना, बिकॉज हमने तो इन्वेस्टमेंट की है कैंपस बनाने में। तो फिर सरकार ने 10% इनको दे दिया था। तो हर कॉलेज में आपको 10% सीट्स मिलेगी। और जो भी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें ऑब्वियसली मैनेजमेंट कोटा नहीं होगा। तो मैनेजमेंट कोटा का पर्पस था ट्रस्टीज के रेफरेंस को सीट देना। और आप समझ जाइए कि कभी कभार वो अ, उन रेफरेंस के थ्रू ही हमें सीट मिल जाती है। तो अच्छे कॉलेजेस में आप सीट पहुंच सकते हैं, जो कि टायर 1 या टायर 2। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर, जो मेरी लिस्ट में कैटेगरी 1 में भी आ जाते हैं। कुछ कोर्सेज कैटेगरी 2 में आते हैं, कुछ कैटेगरी 4 में भी आते हैं। कैटेगरी 3 में कोई आएगा नहीं, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज है, सबकी फीस 2 लाख पर ईयर से कम ही होती है। तो यहाँ पर कोई महंगा सौदा जिसे कहते हैं है ही नहीं। ठीक है। सारे कॉलेज, जैसा मैंने कहा, दिल्ली में होते हैं। तो अगर आप बाहर से भी पढ़ने आ रहे हैं, यू गेट अ वेरी गुड एक्सपोजर, यू लिव इन दिल्ली। स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, एमबी एमसी करने, सो इट हेल्प्स यू अ लॉट। और जैसा मैंने कहा कि अभी तो लास्ट ईयर का है, आपको इस तरह से ब्रोशर्स ही मिल जाते हैं। ये लास्ट ईयर का जो एमबी का ब्रोशर था, जो हम अभी रफली बात कर रहे थे, तो पता चल जाता है कि भाई, अगर आपने कोर्स करने आना है,
तो आपको कैसे कैसे मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, कैट के स्कोर के बेसिस पे एमबीए की सीट मिलती है, फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सीमैट भी होता है, एंड देन आईपी अपना पेपर भी लेती है। तो और चूंकि एमबीए में पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई दिल्ली कोटा अलग से नहीं है, पर जो अंडर ग्रेड कोर्सेज है 12th के बाद वाले, उसमें दिल्ली कोटा होता है। तो ये ब्रोशर्स भी हैं, आप फिलहाल ये पढ़े हुए हैं वेबसाइट्स पे, तो लास्ट ईयर के आप ब्रोशर्स भी देख सकते हैं। पर्पस मेरा बिल्कुल आपके लिए यही था, टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस ऑप्शन। बहुत सारे कोर्स है, मैं फिर से इस पे जाता हूँ। देखिए यहाँ बी आर्क भी होती है, जिसके लिए वही जेई मेन का स्कोर लिया जाता है, और अगेन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में पढ़ाया जाता है कोर्स। देन भाई नीट के बच्चों के लिए बीएमएस का एक ही कॉलेज है, खैर ज़्यादा नहीं है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ऐसे ही बीएचएमएस का एक कॉलेज है। उसके अलावा ये बैचलर ऑफ जो 3 फेमस कोर्स होते हैं, मतलब पैरामेडिकल कोर्स हम इन्हें कहते हैं, ये सब मिलते हैं। लेकिन कॉमन जो आज के चल रहे हैं, बीबीए, बीसीए, बीटेक, तो बीकॉम ऑनर्स, 5 साल जो लॉ का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीएलएलबी या बीबीएलएलबी, एमसीए मैंने आपको बता ही दिया, बी डिज़ाइन भी बल्कि ये लोग अब करा रहे हैं। बीएड का कोर्स है, जो लोग ऑलरेडी बैचलर्स और बीएड करना चाहते हैं, जैसे मैं बोला एमबीए है, इंग्लिश ऑनर्स है, बीए इकोनॉमिक्स है, बीए इंग्लिश है, काफ़ी को वेरी फेमस मास कम्युनिकेशन बीजीएमसी की बहुत सारी कॉलेजेस भी हैं, राइट। और फिर से देख सकते हैं मैनेजमेंट कोटा है। तो मोस्ट ऑफ दिस का अपना इंटरेस्ट टेस्ट होता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल, वेबसाइट है, वो मैं डाल दूंगा। हम लोग काफ़ी हेल्प करते हैं इस पे पहुंचने की, चाहे अंडर ग्रेड कोर्स हो चाहे पोस्ट ग्रेड कोर्स हो। 90% सीटें, जैसा मैंने कहा, कि आपको एडमिशन से मिलेंगी। हर कोर्स का अपना रूल है। तो एमबीबीएस जो आपने देखा, उसके लिए तो नीट लिया जाएगा, बीटेक के लिए जेई मेन लिया जाएगा, उसके बिना नहीं होगा। एमबीए के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कैट के बच्चों को, फिर सीमेट को, फिर आईपी के पेपर को, पर बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, मास कम्युनिकेशन वाले कोर्स के लिए, बीए इंग्लिश के लिए आपको आईपी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए। लास्ट राउंड में लोग सीयूटी का स्कोर भी ले लेते हैं, पर वो लास्ट राउंड में लिया जाता है, और तब तक अच्छे कॉलेज की सीट्स खत्म हो जाती हैं। तो आईपी को जरूर फॉलो कीजिएगा। और स्पेशली अभी मैंने इसलिए वीडियो बनाया ये, कि खासकर जो मैं कहूँगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स देख रहे हैं, और जो मिस कर गए टॉप टायर कॉलेज, टायर 1 और 2, अभी से क्या है ना, आपको बहुत सारे फ़ोन करेंगे जो लोग एजेंट होते हैं, टेलीकॉलर्स को लेके बैठे हुए हैं, और वो आपको कैटेगरी 4 वाले कॉलेज में डाल देंगे अपनी कमीशन के लिए। देखिए ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, कमीशंस तो वही देता है ना जो टायर 4 कॉलेज होता है। तो उसके बदले अगर आप पेशेंस रखिए, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 3 महीने बाद ही स्टार्ट होगी ना, और ये सारी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो कोई कॉलेज आपको डायरेक्टली जनरली एडमिशन नहीं दे सकता, मतलब एटलीस्ट आपको एडमिशन लेटर नहीं दे सकता। जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको दे सकते हैं, या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, विच अगेन मोस्टली विल फॉल इन कैटेगरी 3 और 4। बट कैटेगरी 2 में आप पहुंच सकते हैं। कुछ कोर्स तो मैंने बोला आपको आईपी कैटेगरी 1 में आते हैं, जैसे जो इनका बी डिज़ाइन का कोर्स है, दैट इज़ डेफिनेटली कैटेगरी 1। सिमिलरली जो इनका आर का बी आर का कोर्स है, इट इज श्योरली कैटेगरी 1, राइट। और बीटेक में काफ़ी कॉलेजेस हैं जो कैटेगरी 1 में आ जाते हैं। लॉ में जो इनका यूनिवर्सिटी कैंपस पढ़ा रहा है वो कैटेगरी 1 में आ जाता है। जो भी यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाया जाता है दैट इज़ मोस्टली इन कैटेगरी 1, अदर देन एमबीए मैं उसको कैटेगरी 2 ही मानूंगा, राइट। तो इस तरह से ऑप्शंस हैं। पर्पस मेरा ये था कि सही समय पे आपको आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू दिल्ली, लिव इन दिल्ली। सो आईपी यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स में एडमिशन में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है। तो आप इसमें एडमिशन लेना चाहें, कुछ पूछना चाहें, आवर नंबर इज सेम 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बट अगेन आई रिपीट इन एवरी वीडियो, वी डोंट टॉक फ्री। बेसिक फर्स्ट कंसल्टेशन की फीस रहती है 2500 रुपीज़ प्लस जीएसटी, एंड देन if you come and take a proper session, video or face to face, it becomes 5000। and then if you take the entire counseling process with us, हम बहुत सारा काम करते हैं, आप जानते ही हैं। हर एक सर्विस का अलग अलग काउंसलिंग फुल पैकेज चार्जेस है, और ये जो आप 2500 और 5000 देते हैं ये उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। द नंबर इज ऑल्सो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, एंड अवर नंबर इज 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।